क्रीमिया पर अमेरिका के ऑब्जर्वर से गुस्से में पुतिन ब्रिगेड। दिमित्री मेदवेदेव ने दी न्यूक्लियर तबाही लाने की धमकी। जंग में रूस पर दबाव बना तो एटमी अटैक करेंगे, कहा दिमित्री मेदवेदेव ने। परमाणु शक्ति संपन्न देश कभी भी जंग नहीं हारता, दिमित्री मेदवेदेव ने कहा। अब जरा ये मायने समझ लीजिए। पोलैंड के प्रेसिडेंट का आपको बयान याद होगा जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर यूक्रेन हारता है तो दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी। दिमित्री मेदवेदेव क्या कह रहे हैं कि जिसके पास परमाणु हथियार होते हैं वो देश कभी हारता नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रशिया कभी हारेगा नहीं, यूक्रेन कभी जीतेगा नहीं। तो क्या दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी या दुनिया समाप्त करने में तुले हुए हैं कुछ एक महाशक्तियां? जरा देखिए, व्हाई डार्क डेज आर अहेड। जरा ये विवेचना भी देखिए। आगटी में रूसी बॉम्बर की उड़ान, मेदवेदेव की परमाणु धमकी, वजह क्रिमिया पर आंख दिखाई तो न्यूक्लियर हमले के लिए। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। रूस तैयार। रूस कहा जा रहा है कि युद्ध वहां रुक सकता है जो अनेक्स्ड इलाके हैं उसको रूस को दिया जाए और फिलहाल बातचीत की टेबल पर लाया जाए तो शायद युद्ध इस जगह इस पड़ाव में रुक सकता है। लेकिन ना तो यूक्रेन ऐसा चाह रहा है, ना ही पश्चिमी देश ऐसा चाह रहे हैं, बल्कि क्रिमिया जो 2014 में लिया था रशिया ने, उसको भी वापस लेने के लिए यह हमले की बात की जा रही है। क्रिमिया पर आंख दिखाई तो न्यूक्लियर हमले के लिए तैयार, मेदवेदेव की परमाणु धमकी। अब जरा देखिए, पहले और अब हाइमार्स का इस्तेमाल रूसी कब्जे वाले इलाके तक सीमित रहेगा, अमेरिका ने यह कहा था। अब क्रिमिया तक इस्तेमाल की इजाजत मांगी गई और अमेरिका ने कहा ओके गो अहेड। व्हाट डज इट मीन? व्हाट आर द इंप्लीकेशंस? जनरल मिनिस्टर हमको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखिए, एमएलआरएस का इस्तेमाल डोनबास रीजन में चल रहा है, लोहांस्क में चल रहा है, डोनेस्क में, लेकिन क्या इधर क्रिमिया की तरफ एक्सटेंडेड रेंज वाले हाइमार्स दिए जाएंगे? अगर ऐसा होगा, रशिया किस तरीके से रिएक्ट करेगा? अमेरिका क्रिमिया को यूक्रेन के नक्शे में देखना चाहता है। क्रिमिया तक इस्तेमाल की इजाजत इसीलिए जेलेंस्की के मांगने पर मिल गई, लेकिन इसके रिपरकशंस क्या होंगे? जनरल मिनिस्टर, 2014 से क्रिमिया रशिया के कब्जे में है, वो कोई शक नहीं है। और इतने सालों में, तकरीबन अभी 8-9 साल हो गए हैं कब्जे में, तो उनके वहाँ पर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस लाइंस बहुत मजबूत है और वहाँ काफ़ी हेविली डिप्लॉयड है। दूसरा, टेरेन पॉइंट ऑफ व्यू, पूरा वो क्रिमिया का इलाका साउथ, वेस्ट और ईस्ट में तकरीबन सी से घिरा हुआ है और कनेक्टेड है फिर वो नॉर्थ को खिरसों की तरफ। तो अटैक के एवेन्यूज़ इनके पास कम है। एम्फीबियस अटैक करना यूक्रेन के पास कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको लैंडिंग शिप LSTs वगैरह चाहिए, वो नहीं है। लैंड से वो सारा नॉर्थ का इलाका सिक्योर है रशियन के पास। तो मेरे को लगता है उनकी सर एक स्टेटमेंट आया है, वो भी आपको बता दूं, ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। एक स्टेटमेंट आया है सर, और रशिया के बहुत बड़े धर्मगुरु का ये स्टेटमेंट है। ये क्या कहा जा रहा है? पैट्रियार्क किरिल क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। एनी डिजायर टू डिस्ट्रॉय रशिया विल मीन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इन सब परिस्थितियों के बीच में एक धर्मगुरु का, रशिया के बड़े धर्मगुरु का यह कहना। जितेंद्र ओझा सर, मायने इसके? देखिए, ये पूरी तरीके से साफ है कि प्रोवोकेशन जो है इनडायरेक्टली सही पश्चिम की तरफ से बहुत ज्यादा है। हकीकत क्या है हम नहीं कह सकते। देखिए, क्रिमिया में भी कहें या बहुत सारे रशियन लोग, जब सोवियत रशिया टूटता है तो रशियन ओरिजिन के लोग जो है इन तमाम देशों में जो है, अब उसकी तादाद बहुत अधिक रही है, वो चले गए हैं। और उसके बाद जो है ये बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का इशू है। हम लोग वॉर को सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रोवोकेशन है कि क्रीमिया पर भी आप अटैक कीजिए, इसका मकसद साफ दिखाई पड़ रहा है कि किसी तरीके से रशिया को एग्जॉस्ट कर दिया जाए, डिप्लीट कर दिया जाए। और रशिया जो है अपने आप को डिप्लीट करने नहीं देगा। बहुत सदियों से रशिया एक बहुत बड़ा मेजर पावर है। तो ऐसी स्थिति में जब उसको लगता है कि उसके पास कोई उपाय नहीं है, तो संभव है वो बहुत ही रैशनल तरीके से एक्ट करे, और शायद उस तरीके से जाना दुनिया के हित में नहीं है। सर, क्या ये एक बड़ा मिसकैलकुलेशन हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से? क्या रशिया को उस हद तक कॉर्नर किया जाना, आप क्रिमिया पर अटैक की बात किया जाना, क्या एक बड़ा मिसकैलकुलेशन, एक बड़ा मिसएडवेंचर है? और क्या ये जो बाइडेन अभी भांप नहीं पा रहे हैं, क्या इसकी कीमत दुनिया को चुकानी पड़ सकती है? पीके श्रीवास्तव सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो स्थिति बन रही है जिसमें प्रोवोकेशन के बाद प्रोवोकेशन, और क्रिमिया पर अटैक बहुत बड़ा प्रोवोकेशन होगा। जैसे जनरल मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया, क्रिमिया पर अटैक करके आप क्रिमिया को छू सकते हैं, उसको हड़प नहीं सकते हैं। तो ऐसा अटैक करना वैसा ही होगा जैसे कि टाइगर को आपने उंगली कर दी। उसकी ज़रूरत क्या है?
क्रीमिया पर अटैक करने का मतलब है कि इस बात को, इस लड़ाई को आप बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखिए बलि का बकरा कौन बन रहा है, सारे यूक्रेनियंस ही बलि का बकरा बन रहे हैं। वहां शो केसिंग हो रही है सारे वेपन्स की। अब टैंक्स, लेपर्ड्स आप वहां भेजना चाहते हैं, आप वहां पर एब्राम की बात कर रहे हैं, जर्मनी। लेकिन अब ये आप अगर गौर से सोचिए तो ऐसा लगता है कि वेस्ट की जो भी सोच हो, वहां दो पावर्स थी यूरोप में, फ्रांस और जर्मनी, वो भी वीकेंड आउट हो रही हैं पूरी लड़ाई में। अब अगर आप पूरा खाका खींचे तो अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो क्या यूएसए का इरादा यह है कि रशिया भी कमजोर हो जाए, फ्रांस भी कमजोर हो जाए और जर्मनी भी कमजोर हो जाए और उनको अपनी कोई चीज नहीं देनी पड़ी और यूक्रेन बलि का बकरा बना रहे। ये बात अपने बड़ी हद पर करने वाली है कि और उस पर उसके हथियार बिक जाए सो अलग, उस पर हथियार बिक जाए सो अलग, हथियार बिक जाए, जर्मनी और फ्रांस कमजोर हो जाए, रशिया अपने आप इस लड़ाई में जूझकर तबाह और बर्बाद हो जाए और असल में ये सब हो जाए यूक्रेन की कीमत पर। क्या ये अमेरिका कर रहा है? क्या ये एक डिजाइन है? अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।